सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस पीआरटी की या फिर केवीएस एनवीएस की जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। तो कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अपने अपने मार्क्स सभी ने कमेंट किए हुए हैं। मैंने भी एक दो वीडियो डाले हुए हैं जिसमें लोगों ने जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए हैं कि उनके किस हिसाब से मार्क्स बन रहे हैं। तो उसी हिसाब से उसी को ऑब्ज़र्व करके, और मैंने बहुत सारे चैनल पे जाके कमेंट्स में बच्चों के कमेंट पढ़े हैं जिनमें सभी ने अपने अपने रिव्यूज़ शेयर किए हैं कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने से कितने के मार्क्स बन रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक आइडिया लगाया। ये कोई कट ऑफ की प्रेडिक्शन नहीं है, मैंने सिर्फ एक आइडिया लगाया हुआ है कि कितने मार्क्स जो है वो आ सकते हैं बच्चों के, कितना एवरेज मार्क्स हो सकते हैं और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने पीआरटी के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ पीआरटी का ही बता सकती हूँ कि पीआरटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 60 to 65 रहेगी। क्योंकि मैंने जहाँ तक जितने बच्चों को देखा है उनके एवरेज 40 मार्क्स बन रहे हैं। बताने को तो बच्चे 49 तक बता रहे हैं कि 49 मार्क्स भी आ रहे हैं उनके आउट ऑफ 60। लेकिन जो आउट ऑफ 60 अगर हम लेके चलते हैं तो 60 में से जो एवरेज बच्चा है, जो ठीक ठाक बच्चा है, उसके 40 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, और 20 to 25 आपके अगर मिनिमम मान के चलते हैं, जिनका पेपर अच्छा गया है, ठीक गया है, तो अगर मिनिमम मान के चलते हैं कि अगर आपके मार्क्स जो हैं 20 to 25 डिस्क्रिप्टिव में आ रहे हैं, तो आपके टोटल बन जाते हैं 60 to 65 मार्क्स। तो अगर आपके 60 to 65 मार्क्स बन रहे हैं तो आप रेंज में हैं और आप प्रिपरेशन करते रहिए। और उसके बाद फिर जो कट ऑफ है वो तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, वो तो पूरा का पूरा सीबीएसई के ऊपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर पूरा का पूरा जो है वो डिस्क्रिप्टिव पे है कि आपका डिस्क्रिप्टिव किस प्रकार से चेक हो रहा है, किस तरह से चेक हो रहा है और किस तरह से आपकी मार्किंग की जा रही है। तो उस तरह से आपके मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो अगर चेंज करेगा तो डिस्क्रिप्टिव चेंज करेगा, और सीबीएसई के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है। तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके 35 मार्क्स भी बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव में या 32 भी बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे और बाय चांस आपका हो गया तो सीबीएसई आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा प्रिपेयर करने के लिए इंटरव्यू में। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत बेसिक जो है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ती रहिए। इंटरव्यू के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो प्रिपेयर करते रहिए, जैसे कि इंट्रो तैयार कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसे बेसिक कि आप केवीएस में क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते रहिए, और अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप रेस में रहें। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। तो अगर आपके 60 to 65 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फॉर श्योर जो है आपका 90% है कि आपका हो जाएगा, और आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और मेरा भी 65 के अराउंड मार्क्स जो हैं मेरे बन रहे हैं, तो मैंने भी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे ही प्रिपेयर करने के लिए ही मैंने वीडियोस जो हैं अपने इंटरव्यू के कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरे इंट्रो से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने इस तरह के कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिससे मैं पढ़ भी लेती हूँ, मैं इंटरव्यू की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी हो जाती है, और मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो इस तरह से, वरना तो मैंने एकदम पढ़ाई छोड़ दी थी। तो इस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि डेमो टीचिंग के लिए भी मैं कुछ करूँ, ताकि मैं डेमो टीचिंग किस तरह से फ़र्स्ट और सेकंड की जो पोएम्स वगैरह हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है। तो मैंने बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है उनमें देखा है कि किस तरह से पोएम रिसाइट करवानी है बच्चों को, किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, किस तरह से एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ाना है, भी मैंने देखा है। और मैं सोच रही हूँ कि उसके भी मैं वीडियोज़ बना के अपलोड करूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा ये सब करने में, और आप लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।